ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर उत्तराखंड जन एकता पार्टी ने पिछले कुछ दिनों से काफी कुछ काम किया है। जन एकता पार्टी के युवा चेहरा कनक धनाई ने विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन से लेकर जेल तक की यात्रा कर दी है। अब वो इस मामले में लेकर भाजपा और कांग्रेस को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं जन एकता पार्टी के युवा चेहरा कनक धनाई। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या सोचते हैं। कनक जी, ऋषिकेश में आप काफी सक्रिय दिख रहे हैं जन एकता पार्टी के बैनर तले। जी, इस सक्रियता को आप इस तरीके से देखें कि जहाँ पर काम की और सुधार की ज़्यादा गुंजाइश होती है, ज़्यादा संभावना होती है, वहाँ पर छोटी छोटी गतिविधियाँ भी बड़ी लगती हैं। तो ऋषिकेश को आप उस तरीके से देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर काम का और जिस हिसाब से, जिस तरीके से नवीन ऋषिकेश को बढ़ना चाहिए था, जिस हिसाब से यहाँ की जो आकृतियाँ हैं, यहाँ का जो पर्यटन है, यहाँ का जो तीर्थाटन है, यहाँ का जो योगा कल्चर है और जो धार्मिक पर्यटन यहाँ का है, जिस हिसाब से ऋषिकेश को बढ़ना चाहिए था, मुझे लगता है उस गति से हम लोग नहीं बढ़ पाए हैं। और इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा निष्क्रिय ये पूरा शहर हो रखा है। उसमें आपको इसीलिए लग रहा होगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा गतिविधियाँ, परंतु हम लोग बड़ी नॉर्मल स्पीड से और नॉर्मल तरीके से यहाँ की जन समस्याओं के लिए आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। कोई भी इसमें उस तरीके की बात नहीं है कि हम लोग कुछ नया या कुछ नई बात कह रहे हों। जो चीज़ें होनी चाहिए और वास्तव में जो हमारी फंडामेंटल ज़रूरतें हैं ऋषिकेश को लेके, सिर्फ उन्हीं विषयों पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्या आप उत्तराखंड जन एकता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम लोगों ने 15 दिन तक आंदोलन किया, उसके बाद जेल भी हुई और हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो आंदोलनों का मंच है, जो धरनों की जो एक शाश्वत प्रक्रिया यहाँ पर इस देश ने पिछले 5-10 सालों में, 20 सालों में देखी है, उससे अगर आपको जवाब नहीं मिलता है, उससे अगर आप जो मकसद के साथ जिससे आप घर से निकले हैं वो चीजें अगर पूरी नहीं होती हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी अगर चुनौती देनी पड़ेगी तो उसमें भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हमारा जो जतन है, हमारा जो प्रयास है, वो यहाँ ऋषिकेश में बदलाव के लिए है और उसमें अगर हमें राजनीतिक रूप से भी आगे बढ़ना पड़ेगा तो उस पर भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आप जो सिटिंग विधायक है उस पर बड़े अग्रेसिवली अटैक कर रहे हैं। देखिए, सिटिंग विधायक जी के काम से मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ जो सवाल पूछ रहा है, पर हाँ, इस चीज में आप लोग, हमारी पार्टी को, हम लोगों को श्रेय दे सकते हैं कि सार्वजनिक मंचों से हम वो पहले लोग हैं जिन्होंने यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों से सवाल पूछा है। और 15 साल का समय मुझे लगता है कि कोई कम समय नहीं होता, ये कोई अल्प समय नहीं है, बहुत ही एक लंबी अवधि है। एक कुंभ से भी लंबा समय हम लोगों ने, यहाँ की सम्मानीय जनता ने यहाँ के स्थानीय विधायकों को दिया। उसके बाद भी जिस अपेक्षा के साथ राज्य में और केंद्र में, यहाँ तक कि पंचायत स्तरों में भी, वार्ड के स्तरों में, नगर के स्तर में जो यहाँ पर इनकी सरकार है, इनके प्रतिनिधि हैं, उस हिसाब का जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं है। इसीलिए हम लोग उनसे जवाब मांग रहे हैं और प्रवृत्ति होती है। हो सकता है आपको हमारी प्रवृत्ति थोड़ा आक्रामक लग रही हो, ये एक अलग विषय, परंतु ये हमारा तरीका है काम पूछने का, सवाल पूछने का। ये सड़क जो आप देख रहे हैं यहाँ पे शिवाजी नगर की, आज तक ऋषिकेश के अंदर आप लोग इस चीज को देखेंगे, एक भी सड़क नीति नहीं है। आपको नहीं पता यहाँ पे हॉट मिक्स सड़क डलेगी, यहाँ पे खड़ंचा डलेगा या यहाँ पे इंटरलॉक की टाइलें डलेंगी। जिस हिसाब से ठेकेदार की मर्जी होती है, उनके अनुकूल जो सड़क, जो भी मटेरियल होता है, उस हिसाब से यहाँ पर काम होता है। तो अभी एक बड़ा सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं जो हमारी सड़क नीतियां हैं वो किस हिसाब से निर्धारित होंगी, किस जनसंख्या, क्या उसका मापदंड होगा, क्या कनेक्टिंग रोड, ब्रांच रोड, मेन रोड, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, क्या उसका मापदंड है, क्या नाली उसका मापदंड होगा, क्या ड्रेनेज सिस्टम उसका मापदंड होगा। आज तक कोई भी नीति निर्धारक ये स्पष्ट नहीं कर पाया है कि सड़क जो बनेगी वो किस मटेरियल से बनेगी और क्या वो किस पॉलिसी के अंतर्गत, क्या मटेरियल या क्या क्वालिटी, या आप कह लीजिए खड़ंचा डलेगा या इंटरलॉक टाइल डलेगी या हॉट मिक्स होगा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। अगर हम ये सवाल पूछ रहे हैं और हम आक्रामक होकर ये सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है ये जनता की लड़ाई है और जनता के लिए आक्रामक होना भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज है। अच्छा, 20 सालों में या 21 साल जो भी राज्य गठन के, ऋषिकेश को क्या लगता है आशातीत विकास हुआ? ये काम होना चाहिए था ऋषिकेश को, जहाँ वो है नहीं। देखिए, ऋषिकेश के पास बहुत कुछ है। नदी के नाम पर हमारे पास गंगा है,
रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पर हमारे पास राजाजी रेंज है, हमारे पास रेल है, हमारे पास 20 किलोमीटर में एयरपोर्ट है, हमारे पास टूरिज्म का एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है तपोवन के नाम से, हमारे पास आप बहुत पूरे गढ़वाल को जो मंडी संचालित करती है, ऋषिकेश की मंडी है, कम से कम 3 जिलों में वो मंडी उसको रेगुलेट कर रही है। और हॉस्पिटल, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन और जो एक प्रॉक्सिमिटी हमारी जो स्टेट की कैपिटल से, वो भी हम बहुत ही पास हैं। अब ये बताए, इतना सब कुछ होने के बाद संसाधन हमारे पास है, संपदा हमारे पास है, नदी हमारे पास है, डैम हमारे पास है, राजाजी फॉरेस्ट रेंज हमारे पास है, टूरिज्म कॉरिडोर हमारे पास है, बहुत बड़ी मंडी जिसको मार्केट कहते हैं वो हमारे पास है, संस्थानों के नाम पे हमारे पास ऑल इंडिया मेडिकल है, जॉली ग्रांट है, बहुत से ऐसी, मतलब मुझे जो लगता है ऋषिकेश जितना परिपूर्ण है, उस हिसाब से यहाँ पर आज तक जो काम होना चाहिए था, वो काम ऋषिकेश जो 20 साल पहले था, जो पृथक राज्य बनने से पहले था, आज तक उसकी स्थिति यथावत बनी हुई है। पर्यटन के नाम पर एक भी, मुझे आप एक काम बता दीजिए, त्रिवेणी घाट का स्थान जो हमारे पास था वही आज भी हमारे पास है। इसके अलावा हम एक भी नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम लोग डेवलप नहीं कर पाए, एक भी कोई ऐसा नया आयाम हम लोग यहाँ की लोकल इंडस्ट्री में या कॉटेज इंडस्ट्री के नाम पे हम लोग डेवलप नहीं कर पाए। यहाँ खेती है, क्या हम मेडिसिनल प्लांट्स को यहाँ पर ला पाए? क्या हम आयुर्वेद को, जो हिमालय के नाम से बिकता है, बहुत से ऐसे महानगरों में ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो हिमालयन हर्ब्स, हिमालयन रूट्स और हिमालयन सीड्स के नाम से यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, परंतु जो असली हिमालय है वो तो अपने जो मूल ब्रांडिंग है उससे बड़ा नदारत हो रखा है। आयुर्वेद हमारे पास है, पंचकर्मा हमारे पास है, वो आज भी जो हमारी रेंज है, हम आज भी यहाँ पर हमारा जो पीजी कॉलेज है वहां पर आज भी मास्टर्स में सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स में योगा का सब्जेक्ट है। अंडर ग्रेजुएशन में आज भी ऋषिकेश पीजी कॉलेज के पास सब्जेक्ट नहीं है, और इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल ऋषिकेश में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो 20 साल की जो यात्रा है, इसमें हम लोग, मुझे तो यही लगता है कि हम लोग कहीं भी नहीं पहुंचे, और जिनको दिख रहा होगा विकास, मैं भी उनके ऐनक से, उनके नजरिए से मैं भी देखना चाहूंगा कि क्या नया हुआ है। और हाँ, अगर आप विधायक निधि के एलोकेशन को विकास कहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये विकास कोई भी कर लेगा। 4 करोड़ रुपए की विधायक निधि है, वो शायद से अगर आपको भी मिल जाए, 16 ग्राम सभा और 40 वार्ड आपको मिल जाए, तो मुझे लगता है बहुत ही आसान है इनका एलोकेशन करना, इनकी बंदरबाट करना। परंतु विधायक निधि विकास का मापदंड नहीं है, कहीं ना कहीं बड़े संस्थान होने चाहिए थे। आईडीपीएल हमारे पास है, हमारे पास खदरी में, खड़कमाफ में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, हमारे पास ग्रामीण में अभी तक कोई पीजी कॉलेज नहीं है। जिस हिसाब से क्षेत्र की जनसंख्या है, 2.25 लाख की जनसंख्या ऋषिकेश में है, और ग्रामीण अपने आप में कम से कम 80-90 हजार की जनसंख्या रखता है। और ऐसा नहीं है कि 8-10 किलोमीटर में कॉलेज नहीं खुलता है, कॉलेज का मापदंड जनसंख्या है। देहरादून में 2 बड़े बड़े महाविद्यालय 4-5 किलोमीटर की रेंज में है। नई टिहरी में और बाशेथौल की जो दूरी है सिर्फ 8 किलोमीटर है, एक सेंट्रल का कैंपस है और दूसरा पीजी कॉलेज है। ऐसे बहुत से उदाहरण मैं आपको दे दूंगा कि कॉलेज 7-8 किलोमीटर में खुल जाते हैं। तो ऐसे बहुत सी समस्या हैं। खैर, अगर इस पर चर्चा करने पे आए तो मुझे लगता है कि हम लोग बड़े भरे हुए हैं अंदर से इस ऋषिकेश को लेके, बहुत सी हमारी वेदनाएं हैं, हमारी पीड़ाएं हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं कि जो असली ऋषिकेश का जो दर्पण है, जो प्रतिबिंब है, जिस हिसाब का ऋषिकेश को होना चाहिए था, वो वास्तविक तस्वीर हम लोगों को दिखाएं। सना जी, यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स बहुत डोमिनेट रहती है, खासकर इलेक्शन पॉलिटिक्स जो होती है उसमें। आपके पास ऐसा संगठन है जो, भाई भाजपा का तो बहुत बड़ा संगठन है, वो बहुत बड़े पैमाने पर उनका प्रचार करने की स्ट्रेटेजी जो होती है वो कुछ अलग होती है, आपने भी देखा होगा, तो आप कैसे निपटेंगे? देखिए, चुनौती, मैं पहले भी ये बात कही, राजनीतिक चुनौती को हम चुनौती नहीं मानते। हम जो सामाजिक चुनौतियां हैं, जो यहाँ पर मुद्दों की बातें हैं, हम मुद्दों पे खड़े हैं और मुद्दों पे ही लड़ेंगे। बहुत ज्यादा, अगर आपकी नीयत साफ है, आपके उद्देश्य साफ है, आपका संकल्प बहुत ज्यादा स्पष्ट है, और आपको पता है कि आप जिन चीजों के लिए, जिन बिंदुओं के लिए आप लोग लड़ रहे हो, वो वास्तव में जन कल्याण के लिए कहीं ना कहीं लाभकारी साबित होंगे, जनता उन बिंदुओं से लाभान्वित होंगी, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें, जो जितनी भी बड़े बड़े बिंदुओं पर आपने बात करी राष्ट्रीय दलों के, मुझे लगता है वो सब ध्वस्त हैं। अगर हमारे बिंदु ठीक है, हमारे साथ लोग हैं और हमारे साथ आत्मीयता से लोग जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है इतने बड़े जो एक ताना बाना है, हम लोग बुनियादी ताना बाना बुन रहे हैं। और बीजेपी भी जो आज आई है, वो एक बहुत लंबी तपस्या के बाद आई है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही चुनाव में या एक रात में आई होगी। हमारा प्रयास है, और हम पिछले 2-2.5 सालों से प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, और मुझे लगता है कि
जो एक दिखावटी जो ढांचा आज की डेट में राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, अंदर से वो उतनी ही खोखली है। और जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, ये अंदर से जितने मजबूत है, हो सकता है उतनी अच्छी ब्रांडिंग ना कर पाए हों, हो सकता है इनके पास उतनी मजबूत पीआर टीम ना हो, इनका उतना अच्छा मीडिया मैनेजमेंट ना हो, परंतु जो ये आत्मीयता इनकी जनता के साथ है और मुद्दों के साथ जो इनका लगाव है, मुझे लगता है वही कहीं ना कहीं 2022 में जो क्षेत्रीय दलों में जो एक आप लोग कहीं ना कहीं एक बदलाव की बयार देखेंगे, वो कहीं ना कहीं यही उसका जेनेसिस रहेगा। आपने ऋषिकेश धार्मिक नगरी के अकॉर्डिंग अपना गेटअप तैयार कर दिया? नहीं, ये हमारी आस्था है, कोई गेटअप नहीं है। हम लोग उत्तराखंड में मुझे लगता है 4 धाम है, 5 प्रयाग हैं, सब कुछ जितने भी हमारे कैलाश मानसरोवर की यात्रा यहाँ से जाती है, तो ये हमारा इस तरीके से हम बड़े हुए हैं, इस आचरण को देखकर हम लोग बड़े हुए हैं। माँ गंगा हमारे गांव के बगल से जाती है, रायवाला से, तो इन्हीं माँ गंगा को देखकर और इन्हीं के दर्शन कर हम लोग बड़े हुए हैं। तो ये जो आस्था है ये हमारे आचरण में है, ये कोई गेटअप का पार्ट नहीं है, ये कोई दिखावटी चोला नहीं है, और ना ही ये कोई इस तरीके का कि सिर्फ राजनीति तक या चुनाव तक हम लोग इस अनावरण में है, उसके बाद हम लोग इससे दूर जाएंगे। आपने ऋषिकेश की पॉलिटिक्स में भाजपा और कांग्रेस का हल्का वोट मिल गया आपको, जहाँ पे आपने ब्रेक करना है और एंट्री मिल जानी है। नहीं, देखिए, पहले भी मैंने ये बात कही, हम लोग वास्तव में कोई पद की लड़ाई नहीं है, कोई संगठन की लड़ाई नहीं है, ये ऋषिकेश की लड़ाई है। और जब आपका मकसद साफ है, आपकी नीयत साफ है, आपके मुद्दे अच्छे हैं, आपके मुद्दे लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस, बीजेपी, उत्तराखंड जन एकता पार्टी, यूकेडी, ये चीजें मायने नहीं रखती। पार्टियां, आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का अगर वो संसद का संबोधन सुनेंगे तो वो कहते हैं कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, परंतु देश रहना चाहिए। वैसे ही हमारा कहना है कि बहुत से ऐसे दल हैं जो आएंगे जाएंगे, बनेंगे बिखरेंगे, ये ऋषिकेश रहना चाहिए, यहाँ की ये तासीर रहनी चाहिए, यहाँ का ये हेट्रोजीनियस कल्चर रहना चाहिए। हमारा यहाँ का जो एक आस्था का जो कल्चर है, यहाँ पे जो एक कॉमर्स का जो कल्चर है, ये कल्चर रहना चाहिए, जिससे पूरा गढ़वाल संचालित हो रहा है। मुझे लगता है हम उस चीज पे ज्यादा फोकस है। क्या 2022 में विधानसभा में बाप बेटे को देखेंगे? देखिए, मैंने ये बात पहले भी कही, अगर आंदोलनों के माध्यम से और धरनों के माध्यम से अगर कहीं ना कहीं हमारी बात की सुनवाई नहीं होती है, तो हमें मजबूरन राजनीतिक रूप से भी चुनौती देनी पड़ेगी। और पिताजी की जैसे आपने बात कही, वो हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं, टीडी से लड़ रहे हैं, उनकी जो स्थिति है, उनका जो काम है, पुराना काम है, वो स्वयं में बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी का जो हमारे जो मेन बॉडी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। नए क्षेत्र में एक्सटेंड करने के लिए समय लगता है और उस समय हम दे रहे हैं यहाँ पे लोगों को भी, क्षेत्र को भी और जनता को भी। ठीक है, बहुत बहुत